हेलो दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण और हिंदू मान्यताओं चिता जलने के दौरान और उसके बाद आत्मा का वहाँ रुकना एक बहुत ही भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार इसके मुख्य शरीर के प्रति मोह। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा कई दशकों तक उस शरीर के भीतर रही होती है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है तो आत्मा उसे जलते हुए देखती है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसका सांसारिक सफर खत्म हो गया है। मोह के कारण वह अपने जलते हुए शरीर के पास ही मंडराती रहती है और वापस उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है। कपाल क्रिया का महत्व। दाह संस्कार के दौरान कपाल क्रिया यानी सिर पर डंडा मारना की जाती है। माना जाता है कि इस क्रिया के बाद आत्मा को पूरी तरह से आभास होता है कि अब यह शरीर रहने योग्य नहीं बचा। चिता जलने के 1 घंटे या कुछ समय तक आत्मा वहाँ इसीलिए रहती है क्योंकि उसे अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से भौतिक बंधनों से मुक्त करने में समय लगता है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही शरीर पंच तत्व में विलीन होने लगता है, यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। चिता के पास रुकने के दौरान आत्मा अपने परिवार को विलाप करते देखती है। वह उन्हें पुकारती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। जब चिता पूरी तरह जल जाती है तब यमदूत उसे वहां से यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। पिंडदान और तृप्ति। हिंदू धर्म में दाह संस्कार के तुरंत बाद घर के पुरुष नदी या जलाशय में स्नान करते हैं और कुछ क्रियाएं करते हैं। आत्मा वहां रहकर यह देखती है कि उसके निमित्त कौन से दान पुण्य और संस्कार किए जा रहे हैं। उसे अपनी आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा और शक्ति इन्हीं संस्कारों से मिलती है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, देह त्यागने के बाद जीव कहाँ जाता है और उसे कैसा अनुभव होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि जब तक चिता की अग्नि ठंडी नहीं होती और कपाल क्रिया संपन्न नहीं होती तब तक आत्मा उस स्थान को छोड़ने में हिचकिचाती है। वह अपने परिजनों को दुखी देखकर खुद भी दुखी होती है, लेकिन जैसे ही शरीर राख बन जाता है वह माया का बंधन टूट जाता है और यमदूत उसे पकड़कर बैतरणी नदी और यमपुरी के मार्ग की ओर ले जाते हैं। विशेष। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और शमशान के आसपास ही रहती है। इसीलिए 13 दिन तक पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को यमलोक तक जाने का पथ यानी रास्ते का भोजन ऊर्जा मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल भव कथा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और कोई वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें।